ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहित 7वां खंड प्रथम अध्याय। नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से सती के शरीर त्याग देने के बाद की कथा सुनाना। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। अब मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमयी ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है। उनका पूजन करने से मन चाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोले, प्रभु, आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी शक्तियाँ उत्पन्न हुईं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करने जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, अब मैं शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता सहित सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई भी बिना दंड पाए ना रह सकेगा। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे वियोग कारण दुखी होकर समस्त लोकों का भ्रमण करेंगे। यह कहकर जब सती देवी वहाँ से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर्ध्यान हो गईं और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर श्री सदाशिव का पूजन करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि सहस्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती जी के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र बल से शिवगणों को भगा दिया। फिर शिवगणों ने जाकर श्री सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार सुनाया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ नष्ट करवा दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी कर रहा था। सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर की सती देवी ने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु सदाशिव जी ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा और उसको देखने के साथ वह बेहोश हो गए। अतएव सदाशिव जी महाराज परब्रह्म, अविनाशी और माया से रहित हैं, मगर सांसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने यह लीला की। जब वह होश में आए तो एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम ले लेकर और गुणों का वर्णन करके रोने लगे और सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों और समस्त लोकों में घूमते हुए फिरने लगे। जब वह भारत खंड के सप्तशांगी पर्वत की चोटी पर आए तब वहाँ एक एकांत स्थान पर आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। उनकी अश्रुधारा से वहाँ पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़ा उत्तम फल देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ भी सती का कोई अंग गिरा था वहाँ वहाँ ही एक पवित्र तीर्थ बन गया और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों का क्रियाकर्म करके हड्डियों की माला बनाकर सदाशिव जी महाराज ने गले में पहन ली और प्राणेश्वरी, भवानी, जगदम्बा आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगे। अब सती जी के अंगों में से जो
पीठ उत्पन्न हुए, उनकी कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती जी के दोनों चरण गिरे। वहाँ पर महाभाग देवी उत्पन्न हुई। वह स्थान पीठ है, वहाँ पर शिवलिंग भी है। उसके प्रकट होते ही मैंने तथा श्री विष्णु जी ने उनका पूजन किया और मनवांछित फल पाया। उटयानी नामक देश में सती के नितंबों द्वारा उत्पन्न कल्याणी सिद्धपीठ का निर्माण हुआ। वहाँ पर भी शिवलिंग है। इस सिद्धपीठ की भी मैंने तथा श्री विष्णु ने विधिवत पूजा की। कामशील परयोनि के गिरने से कामाख्या नामक सिद्धपीठ उत्पन्न हुआ। उन कामाख्या देवी का भी मैंने तथा श्री विष्णु ने पूजन किया। जालंधर पर्वत पर सती देवी के कुछ गिरे और वहाँ पर चंडी नामक सिद्धपीठ शिवलिंग सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा, उससे वागेश्वरी नामक सती अंगों के बहुत से सिद्ध उत्पन्न हुए। वहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सबको प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। श्री सदाशिव जी महाराज ने मनुष्यों के हितार्थ ही यह लीला की, क्योंकि वह ही इस जगत के माता पिता हैं, लोक व परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके पश्चात सती जी का जन्म मैनाक पर्वत के यहाँ हुआ। सती जी ने वहाँ बाल लीला समाप्त कर उनको धन्य किया। इसके पश्चात घोर तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, प्रभु आप सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती भस्म होने जा रही थी तो उन्होंने श्री सदाशिव जी महाराज से वर मांगा था कि हे प्रभु, यद्यपि मैं अपना यह शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों की मैं कथा कह रहा हूँ, इन दिनों वहाँ पर हिमालय नाम का राजा राज करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। एक बार सब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि वह सब अपनी रूप एवं गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दें, इसी में सबकी भलाई है। पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी मंगल रूपिणी कन्या का विवाह हिमराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान श्री विष्णु जी सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। दूसरा अध्याय, मेनका के जन्म की कथा। नारद जी बोले, प्रभु आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, वह भी कहता हूँ। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें उत्पन्न हुई थी, किंतु वह सबकी सब तुम्हारे उपदेश के कारण वैरागी हो गई थी। इससे उनको संतोष ना हुआ। अतः फिर उनके यहाँ 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया। उन 60 कन्याओं में से स्वधा नामक कन्या उसने पितरों को दी थी। स्वधा के यहाँ 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, मेनका, धान्य और कमलावती। यह तीनों कन्या साथ ही धर्म स्वरूप भी थी। एक बार यह तीनों बहनें क्षीर समुद्र में भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दर्शनों, सेवा तथा पूजा के लिए गईं। संयोगवश उसी समय मेरे पुत्र सनकादिक वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु ने समस्त देव मंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया, लेकिन यह तीनों बहनें भगवान श्री सदाशिव जी की माया से मोहित होकर वहाँ चुपचाप बैठी रहीं। इस पर वह मेरे पुत्र सनकादिक श्री भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गए और उन्होंने इन 3 बहनों को दंडित करना चाहा और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को शाप दे दिया। श्री संत कुमार ने कहा, तुम तीनों बहनें श्रुति को नहीं जानती हो।
तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो, अतः तुम मनुष्य लोक में चली जाओ। उन्होंने चकित होकर श्री संत कुमार के हाथ जोड़कर कहा, ऋषिराज, आपका अनादर करने का शाप तो हमें मिल गया, अपितु आपके दर्शनों का जो वरदान हमें मिलना था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः कृपा हमें इस शाप से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए। आप कृपा कर हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर श्री संत कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, अब हम तुमको वर भी देंगे, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम में से जो ज्येष्ठा है वह राजा हिमालय से ब्याही जाएगी और अपने गर्भ से जगत जननी पार्वती को जन्म देगी, जो भगवान श्री सदाशिव महाराज को अपना पति बनाएगी तथा अपने कुल के पापों को नष्ट कर देगी। दूसरी कन्या धन्या राजयोगी जनक की पत्नी होगी, जिसके यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। तीसरी बहन कलावती द्वापर में महाराज वृषभान को प्राप्त होकर श्री राधिका जी को जन्म देगी, जो कि आनंद कंद ब्रजराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की प्रिय होगी। तीसरा अध्याय, हिमाचल के साथ मेनका के विवाह की कथा। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याहकर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए। महाराज ने उन सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा, हे रागेश्वर, अब देवताओं का कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब ज्ञात है, अतएव अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वह तुम्हारे यहाँ अवतरित हो। यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिमाचल ने देवताओं के आदेशानुसार तप करना आरंभ कर दिया। मैं और श्री विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बे के पास गए और उनसे कहने लगे, जगजननी जगत माता, आप सर्वश्रेष्ठ और महान हैं। आपकी महिमा अपार है। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा अवतार लेकर हम सबके मनोरथ पूरे करो, तभी सनकादि के वचन भी पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज हिमाचल और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान सदाशिव की भी यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता प्रसन्न चित्त हो अपने धाम को वापस लौट आए। चौथा अध्याय, हिमाचल तथा मेनका का भगवती जगदम्बा का अपने यहाँ जन्म लेने के लिए पूजा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं का आदेश मानकर हिमाचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान सदाशिव का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते, कभी आहार के साथ और कभी निराहार रहकर जगदम्बा का पूजन करते। वह 27 वर्ष तक इसी तरह से तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके भी अंगों की आभा प्रभात काल सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था। वह उभरे हुए स्तनों और नेत्रों से युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई थी और हाथों में बरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमाचल से कहा, वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके, अनेक प्रकार प्रणाम करके और उनके गुणों का बखान करके कहा, मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको सबसे पहला वर यह दें कि मुझे रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर यह देवें कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में अवतार लें। भगवती यह सुन हंसकर बोली, इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी तुम धन्य हो।
तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा, और जो दूसरा वर तुमने मांगा है उसके लिए तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। 5वां अध्याय। भगवान शंकर का सती के वियोग में अवधूत होकर समस्त लोकों में घूमना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती जी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान शिव उनके वियोग में दुखी होकर अवधूत के समान नंग धड़ंग होकर फिरने लगे। वह पर्याप्त समय तक इसी अवस्था में समस्त लोकों में घूमते रहे। उसके पश्चात उन्होंने कैलाश पर आकर समाधि धारण कर ली। बालों के खुलने से उनके मस्तक से पसीना चूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसकी 4 भुजाएं थी और लाल वर्ण था। वह बालक प्रकट होने के साथ ही रोने लगा। उस बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि भगवान सदाशिव इसका पालन पोषण भला बिना सती के कैसे कर सकेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां आई और उसे अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी तथा उसको लाड लडाने लगी। अब तो वह बालक हंसने तथा खेलने लगा। अंतर्यामी भगवान शंकर जी ने यह देखकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम धन्य हो, तुम इस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे पसीने से पैदा हुआ है, फिर भी इसका नाम तुम्हारे नाम पर भौम होगा। यह तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुप हो गए। बालक के देखने से भगवान सदाशिव की चिंता और वियोग दोनों ही कुछ कम हो गए। पृथ्वी माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों बाद जब भौम कुछ बड़ा हो गया तो वह भगवान सदाशिव जी की तपस्या के लिए मधुवन में चला गया। वहां जाकर उसने उग्र तप किया। वह गर्मियों में चारों तरफ आग जलाकर और सर्दियों में पानी बैठकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार संयम करके उसने भगवान सदाशिव जी महाराज के 3 करोड़ पूजन किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उसने भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं आपका दास हूँ। आप मेरे लिए जो उचित समझें सो करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बोले, भक्तराज, मेरी कृपा से आज से मुक्त हुए और आज से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्राप्त करोगे और सब तरह से आनंद प्राप्त करोगे और परम धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान श्री सदाशिव महाराज अंतर्ध्यान हो गए और भौम अपने लोक में जाकर परिवार के साथ आनंद भोगने लगा। वह आयु पर्यंत भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके पश्चात उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। 6वां अध्याय। हिमाचल की पत्नी मेनका का शिवजी से वरदान प्राप्त करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव जी से वरदान प्राप्त करके हिमाचल की पत्नी मेनका प्रसन्न चित्त होकर लौटी। कुछ दिनों के पश्चात उसके यहाँ भगवती जगदम्बे के दिए गए वरदान के अनुसार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम मेनका तथा क्रोच आदि थे। उनके शरीर बड़े लंबे तथा बलवान थे। इन पुत्रों के जन्म पर हिमाचल नगर में बड़े भारी उत्सव मनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया गया। इसके पश्चात महाराज हिमाचल का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती सती हिमाचल के हृदय में प्रविष्ट हो गई। उस तेज को शुभ मुहूर्त में मेनका का दान कर दिया। गर्भाधान के पश्चात मेनका का शरीर बड़ा ही तेजस्वी मालूम होने लगा। उसको देखकर हिमाचल की यह दशा हो गई कि वह बार बार मेनका के पास आता था। उससे पूछता था कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मेनका लज्जित होकर कुछ उत्तर ना देती। गर्भावस्था के संस्कारों को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। उस समय भगवान श्री विष्णु ने
अन्य देवताओं सहित मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर भवानी की स्तुति की। इसके पश्चात वह अपने स्थान को वापस लौट आए। 9वां मास बीत जाने पर 10वां मास आरंभ हुआ। तब पृथ्वी और आकाश में शुभ शकुन होने लगे। किसी को किसी प्रकार का दुख ना रहा। अशुभ ग्रह छुप गए। नदियों में कमल के फूल खिलने लगे और तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। ऋषियों महर्षियों को तेज की प्राप्ति हुई। भक्तों के हृदय प्रसन्न हो गए और आकाश में बाजों का शब्द गूंजने लगा। उस समय गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा और अपनी स्त्रियों के साथ विद्याधर नृत्य करने लगे। इस प्रकार मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय सती मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। ऐसा श्री कल्याण पुराण में लिखा है। उस समय मैं श्री विष्णु जी को साथ लेकर सारी सामग्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। सभी लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सती शिवा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, मातेश्वरी, परमेश्वरी, आप जगत माता और हमारे कष्टों को हरने वाली हैं। आप हमारी इच्छाओं को जानती हैं। आप आदि शक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी आपके पुत्र कहे हैं। तीनों गुण आप में व्याप्त हैं। आप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापक हैं। वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन वह भी आपका पार नहीं पाते। नारद, शारद, शुक और सनकादिक अधिक बोलने वाले हैं, लेकिन वह भी आपका संक्षिप्त सा हाल ही वर्णन कर सकते हैं। आपकी कृपा से मूर्ख भी आपकी स्तुति करते हैं। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं और करोड़ों कलाओं को आप अपने काबू में किए हुए हैं। आप अहंकार को भक्षण करने वाली हैं। आप ही वेद और वेदांत हैं। 7वां अध्याय। देवी भगवती का हिमाचल के यहाँ जन्म लेना तथा 8 भुजाओं का रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जन्म के पश्चात तुरंत ही देवी सांसारिक कन्याओं के समान हो रुदन करने लगी। उसके रुदन के शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत हिमाचल के महल में दौड़ी आईं। हिमाचल अपने यहाँ देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर अत्यंत आनंदित होकर अपने महल में पहुँचे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। उस समय आदि शक्ति ने 8 भुजाओं वाला रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन दिए। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 8 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण इत्यादि धारण किए हुए थी, जिनके विभिन्न भिन्न अंगों में बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करदनी और झुनझुन करते नुपुरों से विभूषित थे तथा कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर में जन्म लिया है। इस समय आपका जो स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा। अब आप बाल स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर महामाया ने कहा, मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, क्योंकि वरदान देते समय तुमने मेरा यही स्वरूप देखा था। इतना कहकर देवी ने पुनः बाल रूप धारण कर लिया और रोने लगी। महाराजा हिमाचल ने विधि पूर्वक देवी का जात कर्म किया, फिर ब्राह्मणों को जी खोलकर दान दिया, याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर विदा किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। ऋषियों महर्षियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेकों नाम बताए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान बढ़ने लगी। महाराजा हिमाचल के यहाँ और भी संतानें थीं, मगर वह सबसे अधिक प्रेम गिरजा से ही करते थे। गिरजा अब साधारण सांसारिक कन्याओं के समान आहार व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा लिया।
अब वह सहेलियों के साथ खेलती, सखियों के साथ गेंद खेलती। तनिक बड़ी होकर वह कौड़ियों के साथ खेलने लगी और सुरमरी में जाकर जल क्रीड़ा भी करती। संसार प्रथमानुसार उन्होंने अब विद्या अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। 8वां अध्याय, गिरजा की सुंदरता का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा की सुंदरता का क्या कहना। उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी लजा जाता था। गिरजा की आंखें देखकर हिरण बड़े प्रसन्न होते थे। उनकी वाणी सुनकर कोकिलाधिक ने अपनी आवाज़ के अहंकार का त्याग कर दिया था। ऐसा जान पड़ता था कि जैसे कि मैं, श्री ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कला गिरजा के स्वरूप में डाल दी हो। जब लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने समुद्र में से निकाला था, उनकी उपमा भी गिरजा को देते हुए लज्जा अनुभव होती थी। 3 लोक में गिरजा के समान और कोई कन्या सुंदर नहीं थी। गिरजा के सौंदर्य के लिए लक्ष्मी, रति और विष्णु भगवान का मोहिनी रूप सभी नीचे हैं। उनके सौंदर्य के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। 9वां अध्याय, नारद जी का हिमाचल के महल में जाना तथा गिरजा के भविष्य की जानकारी देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल में पहुँचे। वह सब शिवलीला थी और तुम सदाशिव जी महाराज की प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर महाराज हिमाचल ने यथा योग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाए और उसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया और स्वयं भी नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषिराज, आप तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य का हाल जानने वाले हैं। कृपया मेरी कन्या की रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसा कहने पर तुमने गिरजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित तथा अपवित्र होगा। सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका दुखी हो गए। लेकिन गिरजा ने तुम्हारी यह बात सुनकर विचार किया कि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती। यह लक्ष्मण तो भगवान श्री रुद्र के ही हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ इस कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा। लेकिन यह लक्षण भगवान श्री रुद्र से मिलते हैं। श्री रुद्र में जो अशुभ लक्षण हैं वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए पार्वती तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करे। इतना कहकर तुम वहाँ से विदा हो गए। 10वां अध्याय, रुद्रदेव की प्राप्ति के लिए हिमाचल का मेनका को अपनी पुत्री के लिए तप करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन 3 लोग हैं, इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब शंका आदि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। कुछ लोगों का कथन है कि सदाशिव जी नग्न रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र और शनिदेव भी गुप्त रूप से उनके साथ थे। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम महाराज हिमाचल का अहंकार नष्ट किया। उसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़ाकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव जी ब्याहने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की और अनेक तरह के चरित्र दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदाशिव महाराज से स्नेह करता है,
वैसे ही उसको भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका व संदेह करना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं शिव जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूंगा। अब तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा, हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर, स्वस्थ व गुणवान युवक को ढूंढिए और उसके साथ इसका विवाह कीजिए। जैसी यह रूपवती तथा गुणवती है, वैसा ही इसके लिए वर तलाश करना चाहिए। इस पर राजा हिमाचल ने उत्तर दिया, प्रिय देव ऋषि नारद के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप करने को कहो। जब भगवान श्री रुद्र इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराजा हिमाचल की यह बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के योगी, नग्न रहने वाले, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मुख से बात ना निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरजा ने माता के मन की बात समझकर उसको धैर्य देते हुए कहा, माता जी, मैंने आज रात्रि के चौथे पहर में एक विचित्र सपना देखा है। इस स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उसके पिता राजा हिमाचल को बताया। 11वां अध्याय, शंकर जी का हिमाचल प्रदेश में आगमन तथा हिमाचल का उनसे मिलना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके कुछ दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख्य गणों के साथ हिमाचल प्रदेश में पधारे और गंगा जी के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आने के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने मंत्रिमंडल सहित उनकी सेवा में उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर देवें जिससे कि यहाँ कोई ना आवे, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। इतना कहकर रुद्र भगवान को नतमस्तक हो महाराज हिमाचल अपनी राजधानी को वापस लौट आए और मेनका को सारा वृतांत सुनाया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा तट की ओर जहाँ पर कि रुद्र भगवान आत्मचिंतन कर रहे हैं, वहाँ कोई भी ना जाने पावे। यदि कोई जाएगा तो उसे मैं यथा योग्य दंड दूंगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराज हिमाचल पार्वती के साथ पुष्प फल आदि लेकर रुद्र भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और गिरिजा को उनके सामने ले जाकर कहने लगे, प्रभु, यह मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है। यह नित्य ही आपका पूजन भी करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, सामने खड़ी अत्यंत रूपवती गिरजा को देखा। फिर उन्होंने हिमाचल से कहा, राजेश्वर, यह कन्या गुणों तथा रूप की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर राजा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन पार्वती बिल्कुल ना घबराई। उन्होंने कहा, योगेश्वर, जगदीश्वर, कृपा सागर, आपने यहाँ पर एक महान तप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्रकृति नहीं मानी गई है? शक्ति से ही चराचर जगत रचना,
पालन और संहार हुआ करता है। आप तनिक विचार करें कि यह प्रकृति क्या वस्तु है और आप कौन हैं। आप ही कहिए, यदि प्रकृति ना हो तो यह शरीर और यह स्वरूप किस प्रकार का हो। यदि जीव सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहें तो संसार के कार्य सुगमता पूर्वक चलते रहें। भगवान श्री सदाशिव ने गिरिजा के प्रश्न का उत्तर दिया, हे हिमाचल कन्या, मैं तो प्रकृति का तप द्वारा नाश कर चुका हूँ और अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और साधुओं के लिए प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। इस पर लौकिक व्यवहार के अनुसार गिरिजा हंसकर बोली, योगीराज, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर तनिक विचार कर कहें। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यदि आप प्रकृति का नाश कर चुके हैं तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं। यह सारा जगत तो प्रकृति से बंधा हुआ है ना, और उसी प्रकृति के द्वारा ही इस संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। आप भी मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान हैं एवं सगुण हैं, नहीं तो आप किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हैं। हे नारद, श्री गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो फिर आप भक्ति प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने महाराज हिमाचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देखकर हिमाचल भी प्रसन्न हो उठे और गिरिजा सहित भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके महलों को वापस लौट आए। उस दिन के पश्चात गिरिजा जी नित्य प्रति अपनी सखियों को साथ लेकर भगवान सदाशिव के पूजन के लिए जाने लगी। कभी कभी वह भगवान के सामने प्रेम रस एवं श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगती। अब गिरिजा जी का अधिक समय श्री महेश की सेवा पूजा में ही व्यतीत होने लगा। गिरिजा को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर भगवान सदाशिव ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जबकि इसके भीतर के अहंकार का नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी उसी समय करूँगा। ऐसा विचार कर सदाशिव जी आत्मचिंतन में लग गए, मगर उनको एक प्रकार की चिंता सी लग गई। वे नित्य प्रति गिरिजा को श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक अपना पूजन करते हुए देखते। इसी बीच में तारकासुर से पीड़ित ऋषि मंडल इंद्रादि देवताओं ने मुझसे आकर कहा और मैंने फिर कामदेव को आज्ञा दी। मेरी आज्ञानुसार कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ पर कि भगवान श्री सदाशिव आत्मचिंतन कर रहे थे। नाना प्रकार की माया फैलाने लगा, लेकिन वह रुद्र भगवान को चलायमान ना कर सका, बल्कि उल्टे सदाशिव भगवान ने भस्म कर डाला। 12वां अध्याय, तारकासुर के जन्म का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, वह देवताओं को कष्ट पहुँचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला था। श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप जी को जो दिति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान श्री विष्णु महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतार धारण करके उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो 12 का रूप धारण करके तथा दूसरे नरसिंह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और उन सब ने मिलकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति को बड़ा कष्ट पहुंचा।
उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाले एक पुत्र की कामना की। महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो इसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में देवराज इंद्र दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो? देवराज बोले, मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम उग्र तप कर रही हो वह भाई के समान हो और सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इस इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने से दिति के गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण ना निकल सके। इस पर उस बालक ने 49 टुकड़े कर डाले। फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु ना हो पाई। वह सब बालक मंदगण नाम से प्रसिद्ध हुए और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उनको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आदेशानुसार 10 सहस्त्र वर्ष तक तप किया। इस उग्र तप के पूर्ण होने पर इसके गर्भ में एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रजांग रखा गया। जब ब्रजांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को बांध लिया और उसको अपनी माता के सम्मुख ले जाकर लात व घूंसों से खूब मारा। इस पर इंद्र ने ब्रजांग की अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय मैं, श्री ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने ब्रजांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर ब्रजांग ने कहा, मैंने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा के अनुसार इसको छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सार रूप तत्व का उपदेश दें। हे नारद, यह सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया और फिर हम अपने लोक को वापस लौट आए। ब्रजांग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने ब्रजांग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की पर्याप्त चेष्टा की, अतएव वह अपने प्रयत्न में सफल ना हो सके। अतएव वह हार मानकर बैठ गए। ब्रजांग की तपस्या देखकर मैं उसको वरदान देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु, आप मुझे यही वर दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न ना हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं और कभी धर्म के कार्य से विमुख ना हूं। हे नारद, मैं ब्रजांग को मनचाहा वर तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके उसे देकर अपने लोक को वापस लौट आया। अब वज्रांग ने तो राक्षसी स्वभाव को त्याग दिया, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव ना था। उसने काम भावना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर ब्रजांग ने उससे कहा, प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र हमारा बड़ा भारी शत्रु है, वह हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है।
अतएव आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति ब्रजांग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर ब्रजांग अति दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना उचित है। वह बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार ब्रजांग धर्म संकट में पड़कर दुखी होकर उग्र तप करने लगा। उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे यह वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माता को सुख देने वाला हो। यह बात सुनकर मैं उसे वर देकर अपने लोक को लौट आया। अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह गर्भवती हो गई। 13वां अध्याय। तारकासुर का तपस्या करके शंकर जी से वरदान प्राप्त करना। हे नारद, ब्रजांग की स्त्री को गर्भ धारण करते ही तीनों लोग कांपने लगे और संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला बालक पैदा हुआ, क्योंकि वह अपने माता पिता के दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। जब तारकासुर कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर उसको तपस्या की आज्ञा दे दी। उसने परिजातिक पर्वत पर जाकर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक वह दोनों हाथ ऊपर को उठाए और शून्य में दृष्टि जमाए खड़ा रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह पैर के अंगूठों के बल खड़ा होकर तप करता रहा। वह गर्मियों में अग्नि के ढेरों के बीच में बैठा रहा और सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसने खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया। सबसे आखिर में उसने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। इसकी कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लगे। तीनों लोकों के इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तीनों लोकों के जलने का क्या कारण है। परंतु शंकर जी की माया के कारण मैं तीनों लोकों के जलने के कारण को ना जान सका। अतः मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की सेवा में उपस्थित हुआ। परंतु श्री विष्णु भी शिव जी की माया को ना जानते थे। अतः हम सब वहाँ से भगवान शिव जी के पास गए और सारा वृतांत उनको सुनाया। तब भगवान सदाशिव ने यह बताया कि तारकासुर के कठिन तप के कारण तीनों लोकों की यह दशा हो रही है, क्योंकि वह देवताओं को दुख देने के लिए तपस्या कर रहा है। इसलिए हम उसको वरदान देने में संकोच कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप शीघ्र तारक के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा वह हमें इतनी जल्दी ना मार सकेगा जितना कि उसके उग्र तप की अग्नि तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर डालेगी। यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से पूछा, तुम लोगों में क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि तारकासुर की तपस्या भंग कर सके? भगवान शिव की बात सुनकर श्री विष्णु जी ने अहंकार में भरकर कहा, निसंदेह मैं तारकासुर की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री सदाशिव ने आदेश दिया और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके तारकासुर के पास गए। भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप का कुछ प्रभाव न पड़ा और विष्णु जी वापस लौट आए। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया का ध्यान करो कि कितनी प्रबल है। जो भगवान श्री विष्णु शिव भक्त तारक को चलायमान नहीं कर सके, वह भला भगवान सदाशिव को कैसे जीत सकते हैं। तब
तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर शंकर जी वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और ऊंची आवाज में शंकर जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव के सम्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। इसके पश्चात श्री सदाशिव से यह वरदान मांगा कि आपके चलाए हुए शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु ना हो और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज्य करूं। भगवान सदाशिव जी यह वरदान देकर अपने लोक को लौट आए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 7वें खंड की समाप्ति करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर शंभू।